हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ जो है कि कुड। आज इस वीडियो में देखेंगे यूज ऑफ मे। ठीक है प्यारे बच्चे, यूज ऑफ मे। ठीक है, मे का प्रयोग। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे यूज ऑफ मे में। ठीक है, देखिए तो मे का पहला रूल क्या होता है प्यारे बच्चे? तो मे का पहला रूल होता है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो प्यारे बच्चे जो मे होता है, ध्यान दीजिएगा, जो मे होता है ध्यान दीजिएगा, ये बाबू प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, मे जो है होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी हिंदी में संभावना, संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए सकता है के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, सकता है के अर्थ में किया जाता है। लेकिन क्या रहेगा प्यारे बच्चे? तो वहां पर पॉसिबिलिटी रहेगी। क्या रहेगी प्यारे बच्चे? तो वहां पर पॉसिबिलिटी रहेगी, यानी संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए सकता है के अर्थ में मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा प्यारे बच्चे? तो देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक, इसके बाद मे लिखेंगे। ठीक, अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आ जाएगा अदर वर्ब। ठीक, तो इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है बाबू, ये क्या हो गया बाबू? स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे में देखिए, जैसे कह दिया जाए कि आज वर्षा वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। देखिए तो सकती है का सेंस दे रहा है, असंभावना का भाव व्यक्त कर रहा है, तब इस वाक्य के लिए सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? तो मे का। तो प्यारे बच्चे वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए कर्ता के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? इट का। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट। अब वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? मे का। तो है सकती है की मीनिंग समाप्त हो जाएगी। वर्षा होना मेन वर्ब है, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? रेन। ठीक है, तो वर्षा होना समाप्त हो गया। अब आज की मीनिंग क्या हो जाएगी? टुडे। ठीक, बातचीत समझ में आई? टुडे। मान लीजिए कि कह दिया जाए कि वह शीघ्र ठीक हो सकता है, वह शीघ्र ठीक हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ भी पॉसिबिलिटी यानी संभावना को ही व्यक्त किया जा रहा है। तो देखिए ठीक होना आपका क्या है बाबू? मेन वर्ब है। तो कौन ठीक हो सकता है? तो वह हमारा क्या हो जाएगा बाबू? सब्जेक्ट। ठीक है, और ये शीघ्र अदर वर्ड है जो कि एडवर्ब है। देखिए तो कर्ता हुआ की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? ही। अब देखिए संभावना का भाव व्यक्त कर रहा है, सकता है का अर्थ दे रहा है, तब इस वाक्य के लिए सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? मे का। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? मे। तो आई समाप्त हो गया। मेन वर्ब का नंबर आया क्या है? ठीक होना। तो इसकी मीनिंग होती है रिकवर। क्या होती है प्यारे बच्चे? रिकवर। तो ठीक होना भी समाप्त हो गया। अब क्या बच गया? शीघ्र। तो शीघ्र की मीनिंग क्या हो जाएगी? सो। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आई बातचीत? चलो देखिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए हो गया ना। देखो अगला रूल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला रूल क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि मे का प्रयोग अनुमति देना, ध्यान दीजिएगा, अनुमति देना या अनुमति मांगना, ठीक है प्यारे बच्चे, के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुमति देना या अनुमति मांगना के भाव को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मे का किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए और अर्थ क्या देगा? तो सकता है का सेंस देगा। किसका सेंस देगा? सकता है का। ठीक है बाबू, देखिए अब जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए कि वे अब जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह दिया जाए कि वे अब जा सकते हैं, वे अब जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे? अनुमति दी जा रही है। ठीक है, तो जब बनाएंगे बाबू तो हई जाना शब्द मेन वर्ब हो गया। ठीक है,
तो बाबू कौन जा सकते हैं, तो वे हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, और अब शब्द टाइम का ज्ञान करा रहा है तो ये क्या हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, तो देखिए अब कर्ता वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी दे। अब वर्ब के रूप में किसका प्रयोग कर लेंगे मे का, तो मे लगाएंगे तो हाई समाप्त हो जाएगा, दे से वे समाप्त हो गया। मेन वर्ब का नंबर है क्या है जाना, जाना की मीनिंग क्या हो जाएगी गो, तो जाना समाप्त हो गया। अब की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो नाउ हो जाएगी। ठीक, जैसे अब देखो मान लो अब जैसे कह दिया जाए कि क्या मैं, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको बनाएंगे तो देखिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जब आप बोलेंगे तो किसी से भी क्या करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे, तो अब इसमें अनुमति मांगी जा रही है। ठीक है, तो आना बाबू आपका क्या हुआ, तो मेन वर्ब हुआ। ठीक है, आना क्या हुआ मेन वर्ब, तो कौन आ सकता है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। अब बाकी है अंदर प्रीपोजिशन है तो ये अदर वर्ड हो गया। ठीक, तो देखिए वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगाया है, तो क्या की मीनिंग हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे, तो क्या की मीनिंग के लिए जो है मे का प्रयोग किया जाएगा, तो मे हो गया। अब मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी आई। ठीक है, मे की अंग्रेजी, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो आई। अब आना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी कम। ठीक है, और अंदर का क्या हो जाएगा इन। ठीक, अब यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। समझ आई बातचीत। तो ये तो रहा आपका जो है कि मे का सेकेंड रूल, जो अनुमति देना अनुमति मांगना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया गया है। हो गया बाबू, आगे बढ़े। चलो देखो बाबू अगला देखो, तो अगले में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। देखिए कर रहा प्यारे बच्चे कि मे का प्रयोग उद्देश्य, मे का प्रयोग उद्देश्य के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए कि वह कठिन परिश्रम करती है ताकि सफल हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है बाबू, सफल होना। तो अब इस वाक्य के लिए तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो मे का। तो देखिए ये वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो वह कठिन परिश्रम करती है, कौन करती है, तो वह। तो करता हुआ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी सी। कठिन परिश्रम करना की मीनिंग होती है वर्क हार्ड, लेकिन करता डूअर एक वचन है तो इस जोड़ के वर्क से हार्ड कर देंगे। ठीक है, अब ताकि की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, सो डैट, क्या हो जाएगी, सो डैट। ठीक, तो जो कठिन परिश्रम करेगी वही लड़की सफल भी तो होगी। तो इस वाक्य का डूअर भी क्या बनेगा सी। अब सफल होना उद्देश्य है, तो उद्देश्य का ज्ञान करा रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे, मे का। और सफल होना की मीनिंग क्या होती है, सक्सीड। क्या होती है प्यारे बच्चे, सक्सीड। बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। हो गया। चलो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। हम खाते हैं ताकि जीवित रहें। हम खाते हैं ताकि जीवित रहें। देखिए तो अब इसको बनाएंगे तो खाने का उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चे, जीवित रहना। तो ये उद्देश्य का ज्ञान करा रहा है कि इस वाक्य के लिए क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो मे का। तो देखिए पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम खाते हैं, तो कौन खाते हैं, तो हम। तो करता हमारा हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी। अब ईट माने खाना होता है, आही करता प्लूरल है तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखकर छोड़ देंगे। अब ताकि की मीनिंग क्या आ जाएगी, सो डैट माने क्या हो जाएगा, ताकि। ठीक, अब इसका भी कर्ता क्या बनेगा, वी, क्योंकि जो खाएंगे वही जीवित रहेंगे, तो वी हो गया। अब इस सहायक क्रिया के रूप में उद्देश्य का ज्ञान करा रहा है तो क्या लगा लेंगे, में। और जीवित रहना की मीनिंग क्या हो जाएगा, लाइव। अब यहाँ का लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। चलो अच्छी बात है, हो गया बाबू, आगे बढ़ाए बातचीत को। चलो हो गया। देखो चलो अगले रूल की तरफ चलते हैं बाबू, स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, फटाफट बातचीत को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, देखिए अगला कर रहा है कि हेल्प माने क्या होता है, सहायता।
या फिर सर्विस। सर्विस मतलब क्या होता है, सेवा, ठीक है। तो सहायता या सेवा के भाव को व्यक्त करने के लिए जो है कि किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्यारे बच्चे में का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दे, ध्यान से समझिएगा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देखिए एक पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा, सकता है के अर्थ में, ठीक है प्यारे बच्चे, सकता है के अर्थ में, सकता है के अर्थ में, ठीक है। देखिए तब इसका अनुवाद बनाएंगे तो मदद करना आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो हो जाएगा मेन वर्ब। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। तो कौन मदद कर सकता है, मैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। किसकी मदद कर सकता है, आपकी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब वाक्य के प्रारंभ में जब क्या शब्द आया है, तो जो सहायक क्रिया कर्ता के बाद लगती थी वही सहायक क्रिया क्या की मीनिंग लगेगी। और जब कहेंगे कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो आप सहायता कर रहे हैं ना, तब क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो हो जाएगी मे। और मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। सहायता करना मेन वर्ब है, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, हेल्प। आपकी मीनिंग क्या हो जाएगी, यू, ठीक है। बस यहाँ क्वेश्चन मार्क। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल, जैसे कह दिया कि क्या मैं आपको एक लिफ्ट दे सकता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो देखो बाबू है देना आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब, ठीक है प्यारे बच्चे। तो कौन दे सकता है, तो मैं। क्या दे सकता हूँ प्यारे बच्चे, तो एक लिफ्ट, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसको दे सकता हूँ, आपको, तो ये सजीव है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए अब फिर क्या के अंग्रेजी के बाद हम क्या लगाएंगे बाबू, तो क्या के अंग्रेजी में लगा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सब्जेक्ट का नंबर है, तो सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, ठीक है। तो मैं लिखे हैं तो क्या और सकता हूँ दोनों की मीनिंग समाप्त हो गई। अब देना की अंग्रेजी क्या होती है प्यारे बच्चे, तो होती है गिव। क्या होती है, गिव, ठीक है। अब आपको की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है एक लिफ्ट, तो हो जाएगा ए लिफ्ट, ठीक है। बस अब यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। समझ आई बातचीत, चलो स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, हाँ तो प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए अब अगला रूल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगले रूल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे, ठीक। बातचीत को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो देखिए अब इसमें कह रहा है कि मैं का प्रयोग इच्छा, क्या चीज बाबू, इच्छा या आशीर्वाद, इच्छा या आशीर्वाद, ठीक है, के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है बाबू। जैसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ईश्वर करे तुम चिरंजीवी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए इतने का तो अनुवाद बनेगा नहीं, और तुम चिरंजीवी हो का अनुवाद हो जाएगा। देखिए ये पढ़ाए नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस जब पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल बताएंगे। तो इसकी मीनिंग होगी मे यू लिव लॉन्ग। तो कुल मिला के इच्छा के भाव को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है बाबू, तो हाई मे का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि मे यू गो टू हेल, ठीक है, भगवान करे तुम नर्क में जाओ, ठीक है। तो यहाँ भी ये किसका ज्ञान करा रहा है, तो इच्छा या आशीर्वाद का ज्ञान करा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं, शेष अगले रूल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, बाय बाय। और यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।